नमस्ते यूट्यूब फैमिली। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम नीतू सागर पीएस आप लोगों को तहे दिल से नए साल की शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि औरों की तरह हमें भी आप लोग प्यार सम्मान देंगे। मैं नहीं जानता मैं इसका हकदार हूँ या नहीं, क्योंकि इस तरीके से वीडियो बनाने वालों को लोग बहुत अच्छा नहीं कहते। फ़िलहाल अभी क्या हम बोलें, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते। बहुत बार प्रयास किए बोलने का कि आप लोगों के सामने सारी सच्चाई रखें, लेकिन नहीं रख पा रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि मतलब हमारे घर वाले नहीं करने दे रहे हैं कि मतलब हम वो सच्चाई दुनिया के सामने रखें, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेइज्जती होगी। पर मेरे एक चीज़ नहीं समझ में आता, क्या हम इंसानों की ज़िंदगी से बढ़कर इज्जत होता है? अगर ज़िंदगी नहीं रहेगी तो क्या फ़ायदा इस इज्जत का? क्या करेंगे हम इज्जत लेकर जो है? अगर ज़िंदगी ही नहीं रहेगी आम आदमी की, तो इज्जत को लेकर क्या करेगा वो? पता नहीं जो मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ हुआ है पिछले 6 साल में, वो न जाने कितने लोगों को साथ हुआ होगा और शायद आगे इससे भी बुरा होगा, मैं नहीं जानता जो है। और चाहकर भी मैं सारी सच्चाई आप लोगों के सामने नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे वजह यही है कि मैं मजबूर हूँ। मेरे घर वाले मतलब मुझे इजाज़त नहीं दे रहे हैं जो है। और ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ तो अपनी मर्ज़ी से बना रहा हूँ, थक कर बना रहा हूँ। बहुत दुखी और परेशान होकर। अगर शायद मैं वीडियो नहीं बनाता तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं होता जो है, क्योंकि पिछले 6 साल से जो कुछ हमारे साथ हो रहा था, हम अगर किसी से कुछ कहते भी तो कोई विश्वास नहीं करता था, जो उसका अलग ही मतलब निकाला जाता था। और समझ ही नहीं आता था कि हम इंसानों की सोच आखिर है कैसी। मेहनत मजदूरी करो तो भी बेइज्जती होती है। देश परदेश में जाओ, वहाँ अगर काम धंधा नहीं मिलता, बैठना पड़ता है तो बातें सुनना पड़ता है लोगों की कि इतने दिन से गए हैं, पैसा नहीं मिलता, क्या कमाते हैं। कमाने को तो लोग 1000 भी कमाते हैं, कभी कभी तो 100-200 में ही काम चलाना पड़ता है। फिर क्या कहें हम आप लोगों से जो है, आज के समय में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं है, सबके पास मोबाइल है। और हर कोई मोबाइल चलाता है, सब कुछ देखता है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोग मतलब वीडियो बना के डाल रहे हैं। पर ये कोई नहीं जानता कि वीडियो कौन किस मकसद से बनाता है। कोई अपने शौक़ के लिए बनाता है तो कोई अपने ज़रूरत के लिए बनाता है। और आज के समय में जहाँ तक मेरा मानना और मुझे लगता है, लोग अपने ज़रूरत को आगे रख कर ही वीडियो का सहारा ले रहे हैं। और शायद मैंने भी यही किया है, क्योंकि मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है। मेरे 4 बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, भाई है, बहन है। पापा नहीं है, पापा का 2 साल पहले देहांत हो गया। और कोई हम लोग को संभालने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है कि हम लोग को आगे क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कोई नहीं बताता। हालांकि बाबूजी तो मान लीजिए हम लोग को इतना सिखा कर और बता के गए हैं
कि हम लोग को कैसे रहना चाहिए, लोगों के बीच में, समाज में कैसे रहना चाहिए। पर कहते हैं ना, इंसान हालात के आगे मजबूर हो जाता है। तो शायद हम भी हालात से ही मजबूर हैं कि जो इस तरीके से आप लोगों के सामने हैं। और मुझे नहीं पता आप लोग के मतलब मुझे क्या कहेंगे, अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, या कोई बात नहीं है। जो भी कहना है ये आप लोगों के सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग क्या कहते हैं। पर मैं अपनी सच्चाई छिपा कर भी कोई फ़ायदा नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तो सच्चाई सामने आनी ही थी कि मैं एक लड़का हूँ और इस तरीके से वीडियो बनाता हूँ। कहते हैं ना, कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ से क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आता। बहुत से लोग हैं ऐसे दुनिया में जिनके अनेक प्रकार के दिक्कत हैं, पर ये कोई नहीं जानता कि वो दिक्कत, वो तकलीफ किस तरीके की है और वो कैसा होगा। मैं तो यही कहूँगा, सबसे हाथ जोड़ कर यही कहूँगा, जो है जितने लोग दुखी हैं, परेशान हैं, जिनका कोई नहीं सुनता, वो अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे दें। नई दिशा देने का मतलब है टेंशन में रहने से अच्छा, डिप्रेशन में जाने से अच्छा हम लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करें कि जो हमारे साथ हुआ है वो औरों को साथ ना हो पाए। वो सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहिए। और मैं शायद यही करने का प्रयास करूँगा अब आगे। और मैं जितने लोग मेरी वीडियो देखेंगे उनके परिवार वालों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग, माँ और बाबूजी, अगर वीडियो आप लोग देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, वीडियो देखते हैं, तो मेरी बात थोड़ा समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। आप लोग अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, जो है कि मतलब अगर आपका लड़का या आपकी लड़की आपसे बोलती नहीं है, चुप चुप सी रहती है, गुमसुम सी रहती है, तो उससे आप पूछिए कि मतलब उसे किस प्रकार का दिक्कत है, क्या बात है। क्योंकि लड़की हो या लड़का हो, उनके जीवन में कभी कभी बाहर कुछ ऐसा हो जाता है या घर में ही कुछ ऐसा होता है कि जो वो नहीं बता पाते। और अगर बताते भी हैं तो हम लोग हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब माँ बाप होते हैं, वो लोग उन चीज़ों को केयर नहीं करते, उन बातों पे ध्यान नहीं देते कि आखिर हमारे बच्चे हमसे कहना क्या चाहते हैं। तो आप उनकी बातों को सुनिए, ध्यान दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे माँ बाप से कहें वो सारी बातें गलत ही हो सकता है उनकी बातों में सच्चाई हो, जो माँ बाप ना सुनकर उन्हें नज़रअंदाज करते हैं, जिसका कारण ये है कि हम बच्चे जो हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम भी पिछले 6 साल से इसी के शिकार हुए थे। और कुछ समय पहले तो ऐसा था जो है कि मतलब ना किसी से बोलने का मन करता था, ना बात करने का मन करता था, बस गुमसुम सा रहना अच्छा लगता था। ना किसी कहीं जाने का दिल करता था, ना खाने पीने का दिल करता था, बस मन में बुरे बुरे ख्याल आते थे जो है। तो आप माँ बाप एक उपकार मेरे ऊपर करिएगा, मेरी खातिर मेरी वीडियो को लाइक करिए, मत करिए, आप लोगों की मर्ज़ी है। पर मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ उन माँ बाप से जो है कि आप अपने लड़कों पे, ख़ास करके लड़कों पर ध्यान दीजिए। कहीं न कहीं जब लड़के सुंदर होते हैं ना, तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिससे वो परेशान होते हैं, और जो कि चाहकर भी माँ बाप से नहीं बता पाते। उसका कारण सिर्फ़ इतना सा है जो है कि लड़का अगर सही है, ये हर माँ बाप कहते हैं कि हमारा लड़का सही है, होना भी चाहिए, होता भी है कि हम लड़के सही भी होते हुए भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें कुछ लोग गलत बना देते हैं, जिसका कारण ये होता है कि माँ बाप विश्वास नहीं करते हमारी बात का। अगर कोई कह दिया कि आपका लड़का गलत है,
तो माँ बाप उस समय के लिए तो कह देते हैं कि नहीं, मेरा लड़का ऐसा नहीं कर सकता, जो है नहीं किया है। मैं नहीं मानता ऐसी बातों को, पर बाद में उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो है। पर उन बातों का उन लड़कों पे क्या असर पड़ता है कोई नहीं जानता, जब किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मतलब आपका लड़का गलत है, किसी के साथ ऐसा किया है, वैसा किया है, या बुरा व्यवहार किया है किसी के साथ। हो सकता है ऐसा हुआ ही ना हो, कुछ लोग झूठे ही बोल कर आपके लड़के की छवि को ख़राब कर रहे हैं। तो सोचिए, अगर आपका लड़के के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी छवि खराब हुई है, उसके मन पे कितना ठेस पहुंचा होगा, कितना बुरा लगा होगा उसको। और आज की मतलब की दुनिया में जो है, अपने मतलब के लिए कौन कितना नीचे गिर सकता है कोई नहीं जानता। हम इंसान इतने घटिया नेचर के, इतने घटिया सोच के है ना, अगर हम इंसानों का बस चले ना तो इंसान को जिंदा नोच खाए, ज़मीन जायदाद के चक्कर में, किसी को पाने के लिए, प्यार के चक्कर में। तो बेकार है। धन दौलत जर ज़मीन कुछ नहीं हम लोग लेकर जाने वाले हैं, सब कुछ यहीं रह जाएगा। ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे। ये छोटी सी बात है, पर कोई इस बात को समझता नहीं है, समझ नहीं पाता जो है कि हम लोग मतलब क्या हैं। बस कहते हैं हमारा है, हमारा कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी हमारी अपनी नहीं है। बस हम अपनी मर्जी का कर सकते हैं। भगवान ने हमको सोच दिया, समझ दिया है, अपने सोच समझ के अनुसार अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। अपनी स्थिति, या ये कहें कि मतलब जीवन जीने के लिए जो चाहे वो कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। तो मैं आज इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता जो है कि मुझे इस बात का कोई दुख है, बल्कि कहीं ना कहीं खुशी है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे कोई दुख है, बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। मैं लोगों के बीच में आता हूँ, जाता हूँ, उनकी सोच कैसी है, क्या कहते हैं लोग, सब मैं सुनता हूँ, समझता हूँ। और कहीं न कहीं मुझे अच्छा भी लगता है, कहीं कहीं बुरा भी लगता है सुनने के बाद। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, पर कोई बात नहीं है। क्या मैं बोला हूँ?